और आगे इस पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं स्थानीय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम नवीन बाबू एसडीपीओ हैं अनुमंडलाधिकारी डीएसपी हुए, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेहतरीन प्रशासन व्यवस्था उन्होंने रखी और काबर के किसानों का भी उन्होंने बहुत सहयोग किया। और साथ ही साथ हमारे जो एसडीएम महोदय हैं, अनुमंडलाधिकारी महोदय भी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं कि काबर में जो भी अभी तक बदलाव हुआ है, अभी तत्कालिक जो सुंदर बदलाव दिख रहा है, उनमें उन्होंने खुद मेहनत की है, पॉइंट वाइज उन्होंने उस पर काम किया है। और हमारे जैसे व्यक्ति पे पिछले 5 दिन के व्यस्तता में उन्होंने 7 से 8 घंटे खर्च किए। एक आम किसान को वो समझाने के लिए कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 7 से 8 घंटा उन्होंने खर्च किया है। प्रशस्ति पत्र में क्या होने चाहिए, आवेदन में क्या होने चाहिए, जो उनके खिलाफ में भी जो पंक्तियां हैं उसमें भी उन्होंने सहमति जाहिर की है कि करिए। इस कार्यक्रम के लिए वो बधाई के पात्र हैं, स्थानीय प्रशासन पात्र है। और साथ ही साथ माननीय कलेक्टर महोदय, जिलाधिकारी महोदय यंग आए हैं और किसान के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सिंगला साहब भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सारे लोग को इस बात की जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री मंझौल मंडल में सरकारी अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा किसान को लेकर काबर का मुद्दा था, उस पे फोकस किया जा रहा था। बहुत सारे चैनल के द्वारा किया गया, बहुत सारे न्यूज पोर्टल के द्वारा किया गया। किसान की समस्या को लेके किसान एकजुट थे। अब जानकारी मुझे यह चाहिए कि किसान की सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हुई, वैल्यू दिए किसान का या नहीं दिए, उसके लिए मैं किसान नेता प्लस किसान ग्रामीण एक हैं जुगनू जी और बल्लभ बादशाह, इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज प्लेटफॉर्म का, खासकर आप संवेदनशील मुद्दों किसानों के पक्ष में और गांव के पक्ष में हर समय लोगों में जागृति रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, माननीय मुख्यमंत्री से जो आशा थी किसानों का, उस पे आज क्या कुछ हुआ? देखिए, ये 35 साल से लड़ाई चल रही है और 35 साल की लड़ाई में हम स्वतः फतह के आशा में भी नहीं है, लेकिन आज जितनी भी हुई प्रशासन के हस्तक्षेप से, आज काबर के किसान के तरफ से एक मांग पत्र हम लोगों ने, उन्होंने निवेदन सा मांग पत्र किसान मुख्यमंत्री को सौंपा। और सौंपने में चूंकि वो भीड़ का रहा, एक सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम के व्यस्तता के बीच में काबर के किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने समय दिया। वो सरकारी कार्यक्रम उद्घाटन का था, अनुमंडल अस्पताल के उद्घाटन का समय दिया, प्रॉपर सुना भी। अनुमंडलाधिकारी मंझौल हम लोग के तरफ इंगित कर रहे थे कि ये काबर के किसान हैं, पीड़ित हैं। अनुमंडलाधिकारी बखरी हम लोग के सामने में खड़ा किए गए थे। मसलन एक सरकारी कार्यक्रम के बीच में भी जन समस्याओं को सुना गया। हम लोगों ने अपने मांग पत्र को सौंपा। जितने भी और भी मंत्री साथ में आए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, मंगल पांडे जी थे, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री साहब थे, विजय चौधरी साहब थे, तो और जो हमारे सचिव भी आए हुए थे। सबके हाथ में हमारे पत्र गए और सारे पत्र कलेक्टिव होकर ओएसडी के पास गए। और साथ ही साथ एक एरियल सर्वे की जो बात हुई थी, तो एरियल सर्वे हम लोग तो नीचे खड़ा है, हेलीकॉप्टर कहाँ गया क्या गया पता नहीं चला, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो आने जाने का जो दिशा प्रदिशा था, उससे यह महसूस होता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा एरियल सर्वे हुआ है। और माननीय एमएलसी रजनीश कुमार बोल रहे थे कि विजय चौधरी जी रास्ते भर में नीतीश कुमार जी से काबर के सिलसिले में बात करते हैं। एक अनुभूति होती है कि 35 साल में यह पहला ड्रॉप आउट है। पिछले जितनी भी लड़ाई में हम लोग की जो खामियां आ रही होगी, इस लड़ाई में, आगे के लड़ाई में वह खामियां कम हो गई है। हो सकता है, हमारा जेहन कहता है, माजा मंगला का आशीर्वाद रहा तो जल्द से जल्द काबर का निदान निकलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अनऑफिशियल रूप से मैं जानकारी चाहता हूँ कि किसान और मुख्यमंत्री महोदय के बीच जो वार्तालाप हुआ, जो मुलाकात हुई, उसमें सबसे अहम योगदान किनका था?
किसान, एक तो प्रशासन के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है, साथ साथ पत्रकारिता का भी योगदान है कि पत्रकारिता ने किसानों के मुद्दे को बहुत ऊपर रखा। पत्रकारिता ने लोकल, जैसे आज की जो पत्रकारिता चली वह फेक न्यूज, वायरल न्यूज, इस पे ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन हम धन्यवाद के पात्र है उस पत्रकारिता के लिए जो जिन्होंने किसान के मुद्दे को ऊपर रखा। अनुमंडलाधिकारी मंझौल का भी विशेष योगदान रहा इस पूरे कार्यक्रम में, डीएसपी महोदय का योगदान रहा, कलेक्टर साहब का योगदान रहा। इन लोगों ने आगे बढ़कर इस बार किसानों को, किसान और मुख्यमंत्री के बीच में यह अवरोध का नहीं, पुल बनने का काम किए थे। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि हमारे अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी प्रमोद कुमार, हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय, मंझौल के एसडीपीओ नवीन कुमार के द्वारा किसान की समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सबसे अहम योगदान दिया 100%। आप यूं समझ जाए कि उस सारे कार्यक्रम में वो मुख्यमंत्री महोदय उल्टा डायरेक्शन उतरे थे, उनके सामने में रास्ता था, लेकिन अनुमंडलाधिकारी महोदय मंझौल के द्वारा और डीएसपी साहब के निर्देश पे हम फर्स्ट रो में थे, मुख्यमंत्री महोदय को हमारे सामने तक लाया गया। वृद्धा उम्र है मुख्यमंत्री महोदय का, इतना चलना फिरना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे क्रॉस करके वो हमारे पास आए, हमारी बातों को उन्होंने सुना, कागज पे एक्सेप्ट किया और लग रहा था कि ये परेशानी पहले से उनके पास ब्रीफ है, ब्रीफ किया हुआ है, परेशानी के मामले में वो अनजान नहीं थे। प्रशासन के व्यवहार से संतुष्ट है किसान अभी के वर्तमान में? बहुत ज्यादा उत्साहित है, संतुष्ट ही नहीं, बहुत ज्यादा उत्साहित है। जो प्रस्ताव का जिक्र प्रशासन ने किया है, और प्रशासन झूठ जिक्र क्यों करेगा, बिल्कुल, जो प्रस्ताव का जिक्र प्रशासन ने किया है, अगर वह प्रस्ताव पास हो जाता है, अगले 6 महीने 1 साल के अंदर में इस क्षेत्र की आबो हवा बदल जाएगी। काबर की 35 साल की समस्याएं लगभग 70% क्लियर हो जाएगी। उसमें भी कहा गया है कि जितनी जरूरत की जमीनें हैं ली जाएगी, जो जमीनें जरूरत की नहीं है उसे छोड़ दी जाएगी, और जिनकी भी जमीनें ली जाएंगी, आज तक जो प्रावधान था कि मुआवजा नहीं मिलेगा, अब वो प्रावधान हो जाएगा कि मुआवजा और बदले मिलेगा। ये ज्यादा नकारात्मकता में जाना ही नहीं चाहिए, पॉजिटिवनेस के तहत ये बेहतरीन कदम होगा। और आगे इस पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं स्थानीय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम नवीन बाबू एसडीपीओ है अनुमंडलाधिकारी, डीएसपी हुए, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बेहतरीन प्रशासन व्यवस्था उन्होंने रखी, और काबर के किसानों का भी उन्होंने बहुत सहयोग किया। और साथ ही साथ हमारे जो एसडीएम महोदय है, अनुमंडलाधिकारी महोदय, अनुमंडलाधिकारी महोदय भी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं कि काबर में जो भी अभी तक बदलाव हुआ है, अभी तत्कालिक जो सुंदर बदलाव दिख रहा है, उनमें उन्होंने खुद मेहनत की है, पॉइंट वाइज उन्होंने उस पर काम किया है, और हमारे जैसे व्यक्ति पे पिछले 5 दिन के व्यस्तता में उन्होंने 7 से 8 घंटे खर्च किए। एक आम किसान को वो समझाने के लिए कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 7 से 8 घंटा उन्होंने खर्च किया है। प्रशस्ति पत्र में क्या होने चाहिए, आवेदन में क्या होने चाहिए, जो उनके खिलाफ में भी जो पंक्तियां हैं उसमें भी उन्होंने सहमति जाहिर की है कि करिए। इस कार्यक्रम के लिए वो बधाई के पात्र हैं, स्थानीय प्रशासन पात्र है, और साथ ही साथ माननीय कलेक्टर महोदय, जिलाधिकारी महोदय यंग आए हैं और किसान के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सिंगला साहब भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। देखिए, जनता इसी कहता है, लोग कहते हैं जनता मूर्ख होता है, सच बात है। आज से पहले वही किसान, वही जनता, वही नेता जो पदाधिकारी के लिए एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थे, पदाधिकारी की छोटी सी एहसान, अभी उसको मैं छोटी सी इसलिए बोलूंगा कि धरातल पे इनकी मांगों को जब आ जाएगा तो वो पूरा एहसान होगा। पदाधिकारी की छोटी सी एहसान, अनुमंडलाधिकारी महोदय आपका एहसान, जिलाधिकारी महोदय आपका एहसान, किसान किस वृत्तांत से सुना रहा है, वो किस सहानुभूति से आपको धन्यवाद दे रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है। आगे आपको इस मुद्दे को कितना हाईलाइटेड करना है, पदाधिकारी से बढ़िया से किस तरह से बात करके इसको डील करना है, वो आप पे निर्भर करता है। बाकी काबर क्षेत्र के किसान 100% आप पे निर्भर है। आगे भविष्य के गर्भ में है, आपकी क्या निर्णय होती है या माननीय मंत्री महोदय का क्या निर्णय होता है। चलिए धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।